नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और आपसे पूछता है कि जो आपका सिल्वरिंग मोटर है ये किस कारण से जल जाता है, रोटर क्यों शॉर्ट होता है, जो आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है ये जलने का कारण क्या है। बहुत सा फ्रेंड देखिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में आके मैसेज करके भी बात करता है और बहुत सा फ्रेंड हमको कॉल भी करता है कि हमने सब कुछ चेक कर लिए हैं, तब भी आपका जो सिल्वरिंग मोटर है इसका जो रोटर है ये बार बार शॉर्ट हो जा रहा है। 15 दिन 20 दिन 1 मंथ के अंदर में मोटर भी आपका जल जा रहा है। दोस्तों, जब आप मेंटेनेंस कीजिएगा, चाहे वो ईओटी क्रेन का रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टर हो या बहुत सा ईओटी क्रेन में आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव देखने के लिए मिलेगा, तो जिस तरीका से मैं समझाऊंगा इसी तरीका से ही आपको मेंटेनेंस करना है और उसके बाद देखिएगा जो रिजल्ट है वो आपका मोटर नहीं जलेगा। जो आपका इनपुट सप्लाई है यानी कि 415 वोल्ट आर वाई और बी जहां से आपने कनेक्शन ले रहे हैं, जब आपको टाइम मिलेगा तो इसका भी मेंटेनेंस करना जरूरी है। किस टाइप का मेंटेनेंस करना है ना, जो आपका आर वाई और बी है इसमें जो आप सप्लाई ले रहे हैं इसका वायर यानी कि बहुत सा जगह में केबल देके भी सप्लाई आ रहा है, इनपुट सप्लाई, इसमें जो आपका केबल रहेगा इसको आपको दबा के टाइट करके रखना है। जब आप मेंटेनेंस करते हैं तो आप कुछ ना कुछ नेग्लिजेंसी करते हैं कि इनपुट को हम चेक नहीं करेंगे, आउटपुट से चेक करके आ जाएंगे। इसी में ही क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है और जब आपका एक बार मोटर जल जाता है तब जाके दोबारा जब आप चेक करते हैं तब आपको फॉल्ट मिल जाता है। तो इस टाइप से अगर आप सोचते हैं तो देखिएगा मोटर आपका कंटिन्यू जल रहा है और फॉल्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो आपका इनपुट सप्लाई है, जो आपका एमसीसीबी है, जब आप एमसीसीबी को ऑन करते हैं तो देखिएगा कभी कभी आपका सिंगल फेज हो जाता है, यानी कि कब सिंगल फेज होगा इसके ऊपर भी आपको नॉलेज बनाना पड़ता है। जब आपने एक मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर को ऑन किए उस टाइम आर वाई और बी तीनों जो पोल है आपका एनसी बन के सप्लाई आ गया। आने के बाद जब आप एक 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर को कनेक्शन करके चालू कीजिएगा तो मोटर जो है वो आपका 1 घंटा 2 घंटा चलेगा। इसके बाद क्या होगा, मोटर थोड़ा थोड़ा गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये जो एमसीसीबी है इसके पास से एक पोल जो है जब आप छू के देखिएगा थोड़ा केबल के ऊपर देखिएगा कोई एक केबल गर्म हो रहा है। गर्म होने के चलते क्या होगा, जो आपका एमसीसीबी है यहाँ से आपका सिंगल फेज होगा और रनिंग कंडीशन में अगर कोई कारण से सिंगल फेज हो रहा है तो अगर जो आपका स्टार्टर है, स्टार्टर आपको बहुत सा टाइप का देखने के लिए मिलेगा, डॉल स्टार्टर, आर डॉल स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर, लेकिन सबका जो है ये जो मैं फॉल्ट के बारे में बता रहा हूं सबके लिए सेम होता है। आपको चेक करने का तरीका किस टाइप से होता है उसके बारे में नॉलेज बनाना है और किस लिए सिंगल फेज हो रहा है कि जब आप मेंटेनेंस किए हैं, मोटर को जब चालू किए हैं तो ये जो केबल है इसको भी कभी कभी एक बार छू के देखना पड़ता है कि गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आर वाई और बी इसमें से जो फेज का केबल गर्म होगा उसी के ऊपर आपको डाउट रखना है कि ये अगर गर्म हो रहा है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तभी जाके आर और वाई सेम केबल है लेकिन गर्म नहीं हो रहा और बी जो है ये आखिर गर्म क्यों हो रहा है। इसी में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में जो आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है ये आपका सिंगल फेज होगा और धीरे धीरे जो है मोटर आपका चल जाएगा। एक दिन में आपका जो मोटर है वो कभी भी नहीं जलेगा, जलने के लिए आपका टाइम लगेगा। मोटर के अंदर में जो आपका वाइंडिंग किया हुआ है और इसमें जो कॉपर वायर यूज किया जाता है इसके ऊपर भी इंसुलेशन रहता है।
पहले क्या होगा, मोटर आपका गर्म होगा और गर्म होने के बाद मोटर आपका ट्रिप होगा और ट्रिप होने के बाद आप रीसेट करके आ जाते हैं, फिर मोटर आपका कंटिन्यू चलता रहता है। इस तरीका से 15 दिन 20 दिन 1 माह 2 माह चलेगा, इसके बाद आपका मोटर जल जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, जो आपका स्टार्टर है इसमें आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है, यानी कि अगर कोई कारण से सिंगल पेज होगा तो तुरंत आपका मोटर ट्रिप हो जाए। अभी आप बोलिएगा कि जो हम स्टार्टर का उपयोग कर रहे हैं इसमें थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है, तब भी आपका मोटर जल जाता है। तो इसके ऊपर हम एक वीडियो भी बनाए हैं कि जो थर्मल ओवरलोड रिले है इसमें आपको कौन कौन सा प्रोटेक्शन मिलता है, इसके बारे में भी समझाया है कि एक ही प्रोटेक्शन मिलता है, वो है ओवरलोड। रनिंग कंडीशन में कोई भी थर्मल ओवरलोड रिले आपको सिंगल फेज का प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। और जो वीडियो हम बनाए हैं तीनों प्रोटेक्शन के बारे में बताए हैं, सिंगल फेज प्रोटेक्शन के बारे में भी बताए हैं और शॉर्ट सर्किट के बारे में और ओवरलोड के बारे में। अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते हैं तो आप भी जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो बेटर तरीका से समझा सकते हैं। अभी जो है क्या आ गया है, डीएमपीआर। डीएमपीआर के साथ क्या लगा हुआ रहता है, करंट ट्रांसफार्मर देके कनेक्शन किया जाता है। अगर कोई कारण से आर फेज सिंगल फेज होगा तो इसमें क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, यानी कि एक फेज में करंट लेना बंद कर देगा। डीएमपीआर क्या करेगा ना, जो आपका डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले है ये तुरंत क्या करेगा, जो आपका 95 और 96 से कंट्रोल वायरिंग लिया हुआ है ये तुरंत कंट्रोल वायरिंग को क्या करेगा, बंद कर देगा, यानी कि जो डीएमपीआर है ये तुरंत आपका ट्रिप करा देगा। डीएमपीआर में आपको बहुत सा टाइप का सेटिंग मिल जाता है, जैसे अंडर वोल्टेज हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया, ओवर करंट हो गया, फेज फेलियर हो गया। तो अगर एक इंटरव्यू देने गए हैं तो आपको इस तरीका से समझाना है कि जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इसमें हमको सिर्फ एक प्रोटेक्शन मिलता है, वो है ओवरलोड का। अगर हम डीएमपीआर यानी कि डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले लगाएंगे तो इसमें हमको बहुत सारा सेटिंग मिल जाता है, जिस तरीका से चाहेंगे हम इस पे सेट कर सकते हैं और मोटर कितना सेकंड में ट्रिप कराना है इसका भी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। इसको छोड़ के और एक स्टार्टर में प्रोटेक्शन दिया जाता है जो है आपका सिंगल फेज प्रिवेंटर का, और इंडस्ट्रियल में या ईओटी क्रेन में क्या देखने के लिए मिलेगा ना, फेज फेलियर रिले का उपयोग किया जाता है। तो इस जगह में दोस्तों 3 को जो प्रोटेक्शन है एक स्टार्टर में अगर आपका लगा हुआ रहेगा तो देखिएगा किसी भी हाल में आपका मोटर नहीं जलेगा। जो आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है इसमें हर सेटिंग दिया हुआ रहता है, जब आपको टाइम मिलेगा तब कभी कभी आपको सेटिंग भी चेक करना जरूरी है। और बहुत सा जगह में देखिएगा प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलता है कि जो VFD से आपका मोटर चल रहा है, मोटर आपका क्या हुआ है, बहुत दिन से चल रहा है, इसके वजह से क्या होगा, कभी कभी इंसुलेशन वीक हो जाता है, इसके वजह से आपका मोटर जल जाएगा। नहीं तो नॉर्मल में एक आप 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर को नहीं जला पाइएगा। कभी भी आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, मोटर में कुछ दिक्कत होगा तभी आपका जलेगा। जैसे ये जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर है, इसमें जो आपका कॉन्टैक्ट किट है इसको भी बारीकी से चेक करना पड़ता है और इस पे भी आपका अनबैलेंस होता है, यानी कि तीनों जो आपका RYB है इसमें जो कॉन्टैक्ट किट है कभी कभी क्या होता है इस जगह से भी आपका सिंगल फेज होता है। जब आप मेंटेनेंस कीजिएगा अगर बारीकी से एक एक पॉइंट को देखिएगा पावर सर्किट का तो आपको हर एक एक फॉल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और जब आपका मोटर रनिंग कंडीशन में रहेगा, जो इसका आउटपुट का केबल है इसको भी कभी कभी छू के देखना पड़ता है प्रैक्टिकल में कौन सा केबल गर्म हो रहा है। अगर कोई केबल गर्म हो रहा है तो मोटर को बंद करके, सप्लाई को बंद करके इसका मेंटेनेंस अगर कर लीजिएगा तो आपका देखिएगा मोटर जलना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। जो आपका कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल सर्किट में क्या होता है ना, ये जो आपका पावर कॉन्टैक्टर है, जब आप मेंटेनेंस करने गए हैं तो देखिएगा बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है कॉन्टैक्टर। अगर बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है तो इसके वजह से भी आपका मोटर जल जाएगा। अगर
जब आप कंट्रोल को चेक कर रहे हैं तो देखिएगा कभी कभी क्या हो रहा है, कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, यानी कि एक बार ऑफ हो रहा है, एक बार ऑन हो रहा है। इसके वजह से भी आपका मोटर जल जाएगा। अगर आप स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का सही तरीका से कनेक्शन किए हैं कि जो आपका स्टार कॉन्टैक्टर है ये पहले ऑन होगा, इसके बाद आपका जो है मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अगर इस टाइप से कनेक्शन नहीं करते कंट्रोल वायरिंग का और आप अपना दिमाग लगा के कनेक्शन कर देते हैं तो कोई कारण से अगर आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हुआ और पहले ही आप मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करा दिए हैं तो क्या होगा, जो आपका ऑन डिले टाइमर है इसका टाइम जब कंप्लीट होगा डायरेक्ट मोटर क्या होगा, डेल्टा में चालू होगा। तो अगर डायरेक्ट मोटर डेल्टा में चालू हो रहा है तो एक दिन में आपका मोटर नहीं जलेगा, जलने में काफी टाइम लगेगा। इसीलिए किया जाता है क्या ना, पीआई, पीएम और टीपीएम, इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर मैं आप सभी को समझाया हूं। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके अंदर में जो जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। जब भी देखिएगा कोई भी मोटर आपका जल रहा है तो जरूर उसके अंदर में कुछ ना कुछ कमी रहेगा, तभी आपका मोटर जलेगा। बहुत सा फ्रेंड जैसे हमसे पूछे हैं कि जो आपका ईओटी क्रेन है इसमें जो आपका स्लीवरिंग इंडक्शन मोटर है ये भी आपका बार बार जल जा रहा है। जिस तरीका से यहाँ पे हमने स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में एग्जाम्पल देके समझाए हैं, इस तरीका से अगर आप चेक कीजिएगा और जो 3 फेज स्लीवरिंग इंडक्शन मोटर है इसमें जो आप रोटर का कनेक्शन करते हैं तो उसमें जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का उपयोग किया जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो वैल्यू है उसको बेटर तरीके से आपको चेक करना आना चाहिए। और चेक करने का तरीका क्या होना चाहिए इसके ऊपर भी आपको जानना पड़ता है। जब आप चेक कीजिएगा उस टाइम देखिएगा एक आपका 0 रहता है, तो 0 के साथ एक बार आपको डी को चेक करना है, 0 के साथ एक बार ई को चेक करना है और 0 के साथ आपका एक बार एफ का चेक करना है। और इसको आपको देखना है कि वैल्यू कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें आ रहा मान लीजिए कि 16.2 ओम्स आ रहा है तो जितना भी है सब में आपका 16.2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बहुत सा जगह में देखिएगा आपका आ रहा है 5.2 ओम्स, तो बाकी जितना भी है सब पे आपका 5.2 ओम्स आना चाहिए। अगर आप बेटर तरीके से चेक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो हम स्लीवरिंग इंडक्शन मोटर चला रहे हैं इसका रोटर कभी भी शॉर्ट ना हो तो इसके लिए मेन होता है जो इसका रेजिस्टेंस बॉक्स है। अभी रेजिस्टेंस बॉक्स का अगर आप उपयोग कर रहे हैं इसका जब मेंटेनेंस कीजिएगा तो पूरा एकदम क्लीन करके रखना है। क्रेन के ऊपर इतना मोटा डस्ट हो जाएगा और जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट है इसमें कंटिन्यू टच होता रहेगा तो क्या जो आपका रोटर है वो कंटिन्यू आपको चलेगा। 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 20 दिन बाद आपका रोटर शॉर्ट हो जाएगा। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एक बार इस पॉइंट को अप्लाई करके देखिएगा। जो आपका 3 फेज स्लीवरिंग इंडक्शन मोटर है इसका जो पावर का कनेक्शन है अच्छा से टाइट करके रखना है और जो मोटर टर्मिनल का कनेक्शन है इसको अच्छा से टाइट करके रखना है। और जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका वैल्यू चेक करने के बाद इसको भी अच्छा से क्लीन करके अच्छा से टाइट करके रखना है। इसके बाद आप हमको बोलिएगा कि रोटर शॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्रेन के ऊपर इतना डस्ट लेके अगर आप चलाइएगा तो आपका बार बार जो है वो रोटर आपका शॉर्ट होने लगेगा। जो जो पॉइंट में आप सभी को समझाया हूं अगर अच्छा तरीका से आप अप्लाई कीजिएगा तो ना आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर जलेगा, ना जो आपका स्लीवरिंग मोटर है इसका रोटर शॉर्ट होगा। जो आपका डीसी मोटर है इसका भी मेंटेनेंस बहुत अच्छा से करना पड़ता है। अगर आप अच्छा तरीके से मेंटेनेंस कीजिएगा तो मोटर जलने का कोई भी संभावना नहीं रहेगा। तो दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा जो जो पॉइंट के बारे में हम बताए हैं और मोटर का प्रोटेक्शन के बारे में भी बताए हैं, एक एक पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करके आप समझाते हैं तो एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये कॉन्फर्म हो जाता है
कि आपने प्रैक्टिकल में काम किए हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।